नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज के विषय है पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत के अंतर्गत है मैथ्यू आर्नल्ड के काव्य सिद्धांत। जेएसएससी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जितनी सारी परीक्षाएं लेने वाली हैं उसमें पेपर 1 और पेपर 2 यानी हिंदी का सिलेबस बिल्कुल सेम है। चाहे सीजल की परीक्षा हो या सहायक आचार्य या आईटीआई इंस्ट्रक्टर या लेडी सुपरवाइज़र, सभी के लिए हिंदी सीरीज के सारे वीडियो उपयोगी हैं। तो आइए आज के वीडियो में हम जानते हैं मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में। मैथ्यू आर्नल्ड 19वीं सदी और विक्टोरिया युग के मूर्धन्य आलोचक, यथार्थवादी काव्य चिंतक तथा प्रसिद्ध कवि थे। आधुनिक अंग्रेजी आलोचना का प्रारंभ मैथ्यू आर्नल्ड से ही माना जाता है। मैथ्यू आर्नल्ड का अंग्रेजी साहित्य में प्रवेश एक कवि के रूप में हुआ, लेकिन आगे चलकर वे आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसके बाद जानते हैं मैथ्यू आर्नल्ड का जीवन परिचय। मैथ्यू आर्नल्ड का जन्म इंग्लैंड के शहर लेलेहम में 24 दिसंबर सन 1822 ईस्वी को हुआ। इनका निधन 1888 ईस्वी में लिवरपूल में हुआ। इनके पिता का नाम डॉक्टर टॉमस आर्नल्ड है, जो रग्बी स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। सन 1857 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ पोएट्री के पद से मैथ्यू आर्नल्ड को सम्मानित किया गया। वे स्कूल इंस्पेक्टर के रूप में भी कार्य किए हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ मैथ्यू आर्नल्ड के पड़ोसी और मित्र थे। वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद मैथ्यू आर्नल्ड ने मेमोरियल वर्सेज कविता लिखी थी। किसी भी कवि के रचनाओं और उसके काव्य सिद्धांतों को जानने से पहले उस समय की जो परिस्थितियां होती है, तत्कालीन परिस्थितियां होती है, उसको जानना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि रचनाओं पर तत्कालीन परिस्थितियों का असर होता है। इसी के अंतर्गत हम जानते हैं मैथ्यू आर्नल्ड के समय इंग्लैंड की तत्कालीन परिस्थितियां। औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैंड में विज्ञान को अकल्पनीय महत्व दिया जाने लगा और धर्म तथा काव्य को कमतर आंका जाने लगा। तत्कालीन ब्रिटिश जनता धन दौलत के मोहपाश में बंध चुकी थी। अंग्रेज अपने धर्म संस्कृति को भूलते जा रहे थे। इन्हीं परिस्थितियों में मैथ्यू आर्नल्ड धर्म के स्थान पर संस्कृति को प्रस्तावित करते हुए कविता की महत्ता को स्थापित किया। आर्नल्ड ने कहा, काव्य संस्कृति का अन्यतम साधन है। आर्नल्ड ने पतनशील और अराजक समाज को सुधारने के लिए संस्कृति और विशेषकर काव्य को आवश्यक माना। आर्नल्ड ने कहा कि कविता जीवन की आलोचना है। इसके बाद जानते हैं मैथ्यू आर्नल्ड का साहित्यिक परिचय। मैथ्यू आर्नल्ड की प्रमुख काव्य रचनाएं। द स्ट्रेस रिवीलर 1849 ईस्वी में प्रकाशित हुई इनकी पहली रचना है। पोएम्स बाय मैथ्यू आर्नल्ड 1853 ईस्वी में छपी ये कविता संग्रह है। इसी कविता संग्रह की 3 कविताएं द डोबर बीच, द स्कॉलर जिप्सी, सोहराब एंड रुस्तम काफ़ी प्रसिद्ध हुए। एम्पेडोकल्स ऑन एटना 1852 में छपी। मेरोप 1855 में छपी। न्यू पोएम्स 1857 में छपी। थायरसिस 1865 में छपी। क्रोमवेल कविता पर उन्हें पुरस्कार मिला। इसके बाद जानते हैं मैथ्यू आर्नल्ड की आलोचनात्मक रचनाएं। एसेज इन क्रिटिसिज्म 1885 ईस्वी में छपी। मैथ्यू आर्नल्ड एक आलोचक के रूप में ज़्यादा मुखरित हुए कवि की अपेक्षा। तो उनकी जो आलोचनात्मक जो रचनाएं हैं, एसेज इन क्रिटिसिज्म, कल्चर एंड अनार्की 1869 ईस्वी में छपी। लिटरेचर एंड ड्रामा 1877 ईस्वी में छपी। धर्म संबंधी रचनाएं भी इनकी हैं। सेंट पॉल एंड प्रोटेस्टेंटिज्म, गॉड एंड द बाइबल, लास्ट एसेज ऑन चर्च एंड रिलीजन। इनकी अन्य रचनाएं हैं लास्ट वर्ड्स ऑन ट्रांसलेटिंग ऑन होमर, द पॉपुलर एजुकेशन ऑफ फ्रांस। इसके बाद जानते हैं मैथ्यू आर्नल्ड एक महान आलोचक के रूप में मुखरित हुए। मैथ्यू आर्नल्ड को काव्य रचना
कर्म के बजाय आलोचक की भूमिका में इसलिए उतरना पड़ा कि जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई तो आर्थिक समृद्धि भी बढ़ी, जिससे वहाँ के उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग की जनता भोगवादी प्रवृत्ति में लिप्त हो गई। सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ दूषित होने लगी। तो मैथ्यू आर्नल्ड ने आलोचक की भूमिका में समाज की क्या स्थिति होनी चाहिए, क्या सांस्कृतिक परिस्थितियाँ होनी चाहिए, कवि की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके बारे में मैथ्यू आर्नल्ड ने बताया। 19वीं सदी का महान समीक्षक या आलोचक मैथ्यू आर्नल्ड का अंग्रेजी साहित्य में वही स्थान प्राप्त है जो हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। भौतिकता और यंत्र पूजा के कट्टर विरोधी आर्नल्ड समाज में संस्कृति और मानव मूल्यों के सशक्त पक्षधर थे। वे साहित्य को समाज के धरातल पर धर्म के समक्ष देखना चाहते थे। आर्नल्ड का महत्व एक कवि और समीक्षक के रूप में ही नहीं, बल्कि एक ऐसे समाजशास्त्री और सांस्कृतिक चिंतक के रूप में भी है जिन्होंने कविता, समाज और संस्कृति को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया। मैथ्यू आर्नल्ड ने आलोचक के 3 गुणों के बारे में बताया है। पहला गुण है आलोचक को अध्ययनशील होना चाहिए, हमेशा पढ़ना चाहिए, किसी तथ्य को, घटना को वास्तविक रूप में देखना चाहिए। आलोचक ने जो कुछ अब तक सीखा है उसे दूसरों तक पहुंचाए ताकि समाज में अच्छी बातों का प्रसार हो सके और उनके व्यवहार में परिवर्तन हो सके। आलोचक का यह काम धर्म प्रचारक जैसा सेवा भाव से होना चाहिए। तीसरा गुण उन्होंने बताया, आलोचक अपनी रचनात्मक शक्ति के द्वारा समाज में संस्कार क्षम वातावरण का निर्माण करना चाहिए। एलियट के अनुसार मैथ्यू आर्नल्ड आलोचक कम, आलोचक के प्रचारक अधिक थे। इसके बाद जानते हैं मैथ्यू आर्नल्ड के आलोचना सिद्धांत के दोष। मैथ्यू आर्नल्ड नैतिक मूल्यों पर अनावश्यक जोर देते हैं। वे कभी कभी कविता की साधारण पंक्ति को भी आदर्श और काव्य मान लेते हैं। मैथ्यू आर्नल्ड के अनुसार आलोचक को एक महान काव्य की प्रशंसा करनी चाहिए और द्वितीय श्रेणी की रचनाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इस संबंध में स्काउट जेम्स का कथन है कि सभी पर्वत श्रेणियाँ आल्प्स नहीं होती। तात्पर्य यह है कि यदि हम साधारण रचनाओं की अवहेलना करेंगे, उपेक्षा करेंगे, तो वह कभी उच्च कोटि की रचनाएं नहीं बन पाएंगे। इसलिए नवोदित कवियों की रचनाओं का भी मूल्यांकन यानी समीक्षा करना चाहिए। इसके बाद जानते हैं परीक्षोपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। कविता तो जीवन की आलोचना है, मैथ्यू आर्नल्ड का कहना है। काव्य संस्कृति का अन्यतम साधन है, यह भी कथन मैथ्यू आर्नल्ड का है। 19वीं सदी के अंत में विलुप्त होती जा रही अभिजात्यवादी धारा को फिर से उत्थान हुआ, जिसके संवाहक मैथ्यू आर्नल्ड हुए। आलोचक को आडंबर, अतिवादिता और अर्ध सत्य की उपेक्षा करनी चाहिए, केवल पूर्ण सत्य को ही रचनाओं में स्थान देना चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हिंदी पारा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।